नितिन जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, बाकी पैनलिस्ट का भी रुख करूंगा। अभिषेक भी जैन भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। नितिन जी, सवाल यह है कि भाई ऐसे मसले पर जहां देश के जो वीर योद्धा रहे हैं, जो देश के रियल हीरोज रहे हैं, उन पर जब इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, गलत बातें, उनके गलत तथ्य जो है वो पेश किए जाते हैं, तो फिर मुझे बताइए कांग्रेस उसमें एकजुट होकर खड़ी होकर क्यों दिखाई नहीं देती? अब टीवी डिबेट में आकर, मीडिया कैमरों के सामने तो देखिए कांग्रेस नेता भी बोल रहे हैं कि भाई गलत तथ्य का, उनको पता है कि देखिए क्षत्रिय राजपूत वोट सरक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों आप लोग फिर ऐसे मुद्दों पर इतिहास की अलग बातें करके डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? क्यों खुलकर मुखर तौर पर विरोध में खड़े नजर नहीं आते? नितिन जी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए भविष्य जी, ये हो सकता है कि आपका एक नजरिया हो कि मैं खुल के नहीं खड़े या कांग्रेस के नेता खुल के खड़े नहीं हो। मैंने सबसे पहले यही रखा कि महाराणा राणा सांगा शूरवीर हैं, शूरवीर थे, हमेशा शूरवीर रहेंगे। उनकी गाथाएं जन्म जन्मांतर, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, जब तक उनकी गाथाएं रहेंगी, उनकी वीर गाथाएं रहेंगी, हमेशा रहेंगी। और राणा सांगा जी के ऊपर जो इस तरीके, देखिए अब ये बीच में देखिए इस तरीके से, अब ये किस जगह आपने कोई एहसान नहीं किया है। ये हर राजस्थान वासी की रगों में बहता है राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा। इस धरती का हर व्यक्ति कर्जदार है उनका। आपने रखा, कोई एहसान नहीं किया है। कांग्रेस आए, इंडिया गठबंधन से बाहर करे समाजवादी पार्टी को, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हम पर। आज बड़ी दुखद पीड़ा होती है, मन विचलित होता है कि ये कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल राज किया राजस्थान के अंदर, और आज ये बोलते हैं हमने रखा, हमने मुद्दा रखा। मुद्दा नहीं, ये हमारी शान है, हमारी बान है और हमारी आन है। राणा सांगा हमारा अभिमान है। बोले, जवाब दीजिएगा नितिन जी जल्दी से। भविष्य जी, आप इनको 25 मिनट पहले बुलवा लीजिए, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तथ्य है, मैं तथ्यों पे बात करता हूं। आप इनको आराम से पहले 25 मिनट दे दीजिए, मेरे बीच में ये नहीं बोलेंगी। बात आप रखिए। देखिए भविष्य जी, मैंने ये कहा एक एक करके मैडम, ये लोग, मैंने कहा भविष्य जी कि हमारे चाहे नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का पक्ष हो, बिल्कुल क्लियर है, और मैंने यहां आके वही पक्ष रखा। पर मैंने ये कहा कि ये बीजेपी केवल सेलेक्टिव होकर इस तरीके की चीजें, क्या जिस तरीके से औरंगजेब को पनाह दी जयपुर रियासत ने, जिस तरीके से महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा, क्या शिवाजी के को जिस तरीके से पुरंदर की संधि करवाई, अगर मैं एक भी तथ्य मेरा गलत होना तो रवि भट्टी जी बता देंगी। अगर एक भी तथ्य गलत होगा तो रवि भट्टी जी मेरे बता देंगे। अगर वो इतने सालों तक अगर नहीं रहे, लेकिन जयपुर रियासत के एक एक करके जवाब दीजिएगा, एक एक करके, क्योंकि दर्शक समझ नहीं पाएगा। एक एक करके। निमिषा जी मैं आ रहा हूं, एक बार नितिन जी की बात। जयपुर रियासत के मुद्दे से भागना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये उप मुख्यमंत्री का पद नवाजते हैं, उनको बिठा बिठा के उनको तमाम सुविधाएं देते हैं, उनको अपनी पार्टी में बहुत बड़े बड़े पद देते हैं, इसलिए ये उस चीज से भागते हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्य वही है। दूसरी बात, मैंने कहा पुरुषोत्तम रूपाला जी का बयान दिया, क्या आप उन्होंने पार्टी से निकाला? क्या उनको टिकट नहीं दी? क्या उनसे मंत्री पद छीना? क्या आपने निषाद जी को पार्टी से निकाला, जिन्होंने राम जी के ऊपर कहा कि वो दशरथ के पुत्र नहीं थे? क्या दिनेश शर्मा जो पहले उप मुख्यमंत्री थे आज मंत्री है, उनको पार्टी से निकाला, जिन्होंने कहा था कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है? क्या नरेश अग्रवाल जी को निकाला, जिन्होंने कहा था, क्या नाम, जो राज्यसभा सांसद है, किस तरीके की टिप्पणी की? क्या गुलाब चंद कटारिया जी को निकाला, जिन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया? तो ये इस तरीके की राजनीति करना, ये इनकी आदत है। आज भी उन महापुरुषों पे ये राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सच में संवेदना है तो सबसे पहले दिया कुमारी जी को माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है ऐतिहासिक निर्णय गलत रहे हो, उन ऐतिहासिक निर्णयों के लिए क्यों ना माफी जाए, क्योंकि जब जब बाबर और औरंगजेब अकबर का जिक्र आएगा, तब तब जयपुर रियासत का जिक्र आएगा, क्योंकि उस समय चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे पुरंदर की संधि हो, चाहे और पिलसुत के युद्ध हो, उन सब में पेशवाओं के साथ संधि हो, चाहे मुगलों के साथ प्रथम संधि करने का काम जयपुर रियासत ने किया है। आप उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं, आप उनको सांसद एमएलए बनाते हैं, आप उनको बड़े बड़े पद नवाजते हैं, और आज यहाँ पे आके आप राणा सांगा जी के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या वो राणा सांगा जी का अपमान नहीं है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस राजस्थान की, इस देश की रणभूमि की रक्षा के लिए? उन्होंने अपनी जान गंवा दी, 80 घाव तन पे थे, फिर भी उन्होंने 100 युद्ध लड़े, लेकिन
बात अपनी अपनी करनी। पुरुषोत्तम रूपाला जी से इनका दिल नहीं दहलता, वो उन्होंने सेम जी। बात कही, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला आज केंद्रीय मंत्री है, आप फैक्ट चेक कर लीजिए। आज जयपुर रियासत ने ये सब किए, लेकिन आज वो उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती और इधर उधर की बातें करती है, फैक्ट में कोई बात नहीं करती है। यही ठीक है इनके सर। साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।